हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, हम लोग देख रहे हैं बीएमएसटी और थियोरी वाला जो पोर्शन है वो हो चुका है और चैनल पे अपलोडेड है। अब हम लोग देखने वाला है बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके बाद आएगा स्टैटिस्टिक्स। तो पहले हम लोग देख रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। इसके अंदर जितना भी टॉपिक है एक एक करके हम लोग देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा इंक्लूडेड है। समझ रहे? तुम लोग कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो को बढ़िया से देख लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। समझ रहे? एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला इस टॉपिक से, अगर तुमको ये वीडियो समझ में आ गया तो बस इतना काम करना है तुमको। कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है कुछ भी, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है यहाँ तक? तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और, तो देखो अभी भी एग्जाम बहुत बाकी है और तुम लोग चाहता है कि जो एग्जाम तुम्हारा बचा हुआ है वो अच्छा जाए। तो बस एक काम करो, तुम्हारे फोन में जो इंस्टाग्राम है उसको उड़ा दो। समझ रहे? अगर तुमको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और इंस्टाग्राम तुम दिन में आधा घंटा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उड़ा दो उसको। फिर देखो तुम्हारे पास कितना टाइम रहेगा। तो ये सारा टाइम ना रील्स में जा रहा है, शॉर्ट्स में जा रहा है। समझ रहे? तो इसको कंट्रोल करो और एक ही उपाय है, इंस्टाग्राम को उड़ाओ, अपने फोन से उड़ा दो उसको। समझ रहे? हम बता रहे हैं कुछ मिस नहीं होगा। तुम सोच रहे कि सारा एंटरटेनमेंट चला जाएगा तुम्हारे लाइफ से, बहुत कुछ तो मिस कर देगा अगर तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। खाली जाबड़ा भरा हुआ है उसमें, तो उसको निकालो अपने फोन से, फिर देखो तुम्हारा एग्जाम कितना अच्छा जाता है। समझ रहा है? तो अब चलो क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक दो बात समझ लो पहले कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चीज है ये काम कैसे करता है। तो तुमको चाहिए लोन। समझ रहे? तुमको चाहिए लोन, तो तुम किसके पास जाएगा? तुम बैंक के पास जाएगा या फिर किसी अपने दोस्त के पास जाएगा। और कितना पैसा तुम ले लिया लोन पे? 10। ये जो तुम लोन लिया है ना, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल मतलब पी। अब बैंक वाला तुमको बोला कि ठीक है तुम ये पैसा रखो, हर एक साल हमको 10% इंटरेस्ट दे देना। कितना? 10%। तो रेट कितना हो गया यहाँ पे? 10%। और ये 10% कितना साल के लिए? एक साल के लिए। जो टाइम है वो एक साल के लिए। तो ये पैसा तुम अपने पास रखा है एक साल। अब जब तुम एक साल बाद वापस तुम करेगा इसको, तो इंटरेस्ट के साथ करेगा। तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा? समझ रहे हैं? उसको जो तुमको इंटरेस्ट तुम भरेगा बैंक वाले को, कितना भरेगा, कैसे निकालेगा? तो तुम क्या करेगा, इसका तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बोलता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट कितना है? 10%। और जी नीचे में तुमको 100 दिख रहा है ना, तो होता क्या है कि ये 10% है, तो परसेंटेज को जब हटाएगा ना तो नीचे में 100 हो जाता है। तो ये 100 वही दिख रहा है। समझ रहे? तो नीचे में 100 लिख दो। ये 100 कहाँ से आता है? परसेंटेज का। समझ रहे? ये फॉर्मूला में तुमको परसेंटेज दिख रहा होगा। इनटू टाइम, साल कितना है? एक साल के लिए रखा है। तो ये से ये गया, ये से ये गया, तो बचा कितना? 1000। मतलब तुमको इंटरेस्ट कितना भरना है? 1000। ठीक है? तुम ये जो प्रिंसिपल तुम लिया था 10,000, ये तुम अपने पास रखा एक साल। अब इस एक साल के लिए क्या किया है तुम? इंटरेस्ट देगा तुम। और कितना देगा? 10%। तो कितना मिला? 1000। ठीक है? अब एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। अमाउंट मतलब ए। तो अब हमको तुम बताओ कि जो तुम बैंक को तुम वापस करेगा पैसा एक साल बाद, तो कितना करेगा टोटल? एक तो तुम 10,000 उससे लिया था, ये देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बैंक का पैसा है, प्लस तुमको 1000 और देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो बैंक का पैसा यूज किया है ना एक साल के लिए, उसके लिए तुमको इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। उसी को बोलता है हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल 11,000 तुमको देना पड़ेगा। तो यहां से तुमको एक समझ में आना चाहिए बात कि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों को मिला के बनता है, समझ रहे? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो ये काम करना है। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो खेल खत्म है, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट। तो तुमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और साथ ही साथ अमाउंट भी निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है तुम्हारा PRT/100। ठीक है? P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम। इस T को N भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे? तुम चाहे तो तुम्हारे बुक में देखना लिखा होगा PRN/100। तो ये जो N है वो टाइम है, या तो T लिख लो या फिर R लिख लो, दोनों का मतलब सेम। अब इसको करता है। तो सबसे पहले देखो तुम कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हम लोग बोरो करता है, उधारी में लेता है, या तो तुम दोस्त से लो या फिर तुम अपना बैंक से लो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना है?
वो 10,000 है। ये पैसा तुम लिया है उधारी पे। और टाइम देखो कितना टाइम, 6 years 3 months। अब देखो यहाँ पे ईयर भी है और मंथ भी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ईयर में पूरा का पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा, 6 साल 3 महीना, तो ये जो महीना है ना, मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 12 से डिवाइड करके, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो इसको तुम काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो तुमको क्या मिला, 6 1/4, मतलब 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा 24 प्लस 1 मतलब 25/4। हम लोग क्या किया, 4 into 6 किया, इस 4 को इस सेल से इंटू किया, तो कितना होता है 24 प्लस 1, कौन सा 1, ये ऊपर वाला, तो मिला कितना 25, और नीचे कितना था 4, तो 25/4 इस तरीके से मिला हमको। टाइम हो गया। अब बच गया रेट, आर। आर कितना है, आर है 8%। अब बैठाओ यहाँ पे, तो प्रिंसिपल है 10,000 इंटू रेट 8%। तो ये जो परसेंट है ना, इसको जब तुम हटाएगा तो नीचे में 100 आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे तुमको 100 दिख रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख दो। और टाइम देखो, टाइम कितना है 25/4, तो ऊपर में 25 नीचे में 4, बस हो गया। इसका कैलकुलेशन करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, तो इसको काटो, देखो कितना होता है, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो 2 जीरो गया, तो क्या बचा 100 इंटू 2 इंटू 25, कितना होगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 100 मतलब 5000। तो ये 5000 क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो कि तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब तुमको निकालना है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल कितना था 10,000, इंटरेस्ट कितना है 5,000, तो टोटल कितना हो गया 15,000। तो ये हो गया अमाउंट। अमाउंट मतलब तुमको ले दे के कितना पैसा टोटल चुकाना है। तो 10,000 तुम बोरो किया था और प्लस 5,000 तुमको इंटरेस्ट भी भरना है, तो दोनों मिला कितना हो गया 15,000। बस यही निकालना है अमाउंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट ऑन, ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है 8400, टाइम कितना है 3 years 9 months। तो ऐसे लिखेगा तुम 3 9/12, तो 3 से काटो इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना होगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो 15/4। तो ये है तुम्हारा टाइम। और रेट कितना है, रेट है अपना 5 1/2, तो इसको क्या लिख सकता है 5 2 जा 10 प्लस 1 11/2 लिख सकता है। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है। आया बात समझ में। अब तुम इसको बनाओ, अब तुमको इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 8400 इंटू रेट 11/2 और एक 100 यहाँ पे तो रहता है, इंटू टाइम 15/4, तो सारा लिख लिया। अब इसको तुमको सॉल्व करना है, तो ये 2 0 गया, 421 ये चला गया, 84 होता है, 421 से 84 होता है, तो क्या बचा ऊपर 21 इंटू 11 इंटू 15, नीचे में 2 है। तो इसका कैलकुलेशन करो और बताओ कितना होता है। तो इसका जब तुम टोटल करेगा और उसको डिवाइड करेगा 2 से, तो तुमको मिलेगा 1732.5। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इंटरेस्ट जो कि तुम भरेगा 3 साल 9 महीना बाद इंटरेस्ट तुम भरेगा। अब जब तुम अमाउंट करेगा, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट कैसे निकालेगा, 8400 तो तुम उठाया था प्रिंसिपल, प्लस 1732.5, इन दोनों को प्लस कर लो, तो आता है 10132.5। तो ये है तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोलता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000। तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है 15,000 एट 7% पर एनम। आर कितना है 7 पर, फ्रॉम ए पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से लेके 31 अगस्त 2019 तक तुम्हें जाना है। तो देखो टाइम कितना हो जाएगा, अभी कितना महीना हो रहा है, पूरा जनवरी से लेके पूरा सितंबर तक तुम जाओ, तो यहां मिलेगा तुमको 8 महीना, 8 मंथ्स। तो ले लो फिर। अब 8 मंथ्स है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि साल में कन्वर्ट करना है। इसको 4 से काटो, 4 2 जा 4 3 जा, तो 2/3। अब बैठाओ, तो ऐसा इज इक्वल टू 15,000 इंटू 7% इंटू 2/, इसका सॉल्यूशन कर दो, काम हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे 3 जीरो है, 2 0 गया, 3 5 जा, तो ये कितना बचा ऊपर 50 इंटू 7 इंटू 2, कितना होगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 7, मतलब 700 होगा तुम्हारा। तो मिल गया सिंपल इंटरेस्ट, बस यही तो काम है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, हम लोगों को निकालना है
सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट भी। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालता है, इसका फॉर्मूला तुमको पता ही है। अब देखो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 7200 और रेट भी तुमको पता है 5%। और देखो टाइम क्या है यहाँ पे 13 जनवरी से लेके 27 मार्च तक तुमको जाना है। तो यहाँ पे दिन आ गया, डेज आ गया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट मंथ भी नहीं है, डेज हो गया। तो तुमको निकालना पड़ेगा कितना डेज हो रहा है। तो सबसे पहले तुम हमको देखो और बताओ कि जनवरी का कितना दिन इसमें तुमको लेना पड़ेगा। अब तुम जो लोन लिया है वो 13 जनवरी को लिया है। तो यहाँ पे जनवरी में दिन कितना बनेगा 18 डेज। 18 डेज कैसे, अगर हम 31 डेज होता है जनवरी में, उसमें से 13 को हटा दे तो बचा कितना 18 डेज। फरवरी में तो तुम पूरा पैसा रखा है अपने पास, फरवरी 28 दिन होता है। और बचा कितना मार्च में कहां तक जाना है 27। तो यहाँ पे 27 लिख लिया। इन सबको तुम प्लस करो तो तुमको मिलेगा कितना 73 डेज। अब ये जो टाइम है 73 डिवाइड बाय 365, क्योंकि एक साल में 365 डेज। तो अब तुम अगर इसको काटेगा तो 73 1 जा 73 5, मतलब 1/5 तुमको मिलेगा। ये 5 कहां से आया, 73 इंटू 5 मार के देखो कितना होता है 365 होता है। तो हो गया काम। अब बैठा दो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 7200 इंटू रेट कितना है 5/100 लिख डालो, टाइम 1/5 लिख डालो, बस हो गया काम। ये से ये चला गया, 2020 चला गया, तो बचा कितना 72। तो मिल गया तुमको इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकाल के भी बता देना है। तो अमाउंट तुमको पता ही है फॉर्मूला कि प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को प्लस कर दे तो अमाउंट मिल जाता है। अमाउंट मतलब टोटल कितना पैसा हमको पेमेंट करना है। तो तुम जो लिया था 7200 प्लस 72, दोनों मिलाया कितना होगा 7272। बस हो गया काम, यही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। इफ 2500 अमाउंट टू 3000 इन 4 years under simple interest, find the rate of interest per annum। तो तुम्हारा ये जो प्रिंसिपल है, ये पैसा तुम लिया था लोन पे 4 साल बाद, आफ्टर 4 years ये अमाउंट बन गया। मतलब तुमको वापस कितना करना है, तुमको 3000 करना है वापस। प्रिंसिपल मतलब जो हम लोग लोन लेता है, और अमाउंट मतलब जो कि टोटल हम लोग चुकाना है हमको। तो टोटल कितना चुकाना है 3000। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ आर कितना है, इसमें आर निकालना है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ये जो लेन देन हुआ है इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मतलब तुम इंटरेस्ट कितना भर रहे हो, तो तुम क्या बोलेगा, तुम बोलेगा कि इंटरेस्ट तो कैसे निकालते हैं हम लोग, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये तो फॉर्मूला है। अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल हटा दिया जाए तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे, अमाउंट 3000 है, प्रिंसिपल कितना है 2500 है, तो कितना होगा 500। 500 क्या है SI, तो SI तो निकाल लिया। चलो लेकिन निकालना क्या है, निकालना तो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। तो ठीक है, फिर अब तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल दो। तो PRT/100, तो SI 500 है, प्रिंसिपल 2500 है, रेट नहीं मालूम जो कि निकालना है हम लोगों को 4 years है, और नीचे पे 100। बस इसको सॉल्व करो और आर का वैल्यू निकाल दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे। तो देखो ये 20 और ये 20 गया, तो बचा क्या 500, इधर 25 इंटू 4 इंटू आर। तो इस 500 और ये हो जाएगा कितना 100, ये हो गया R। अब एक काम करो, इस 500 को इस R को इसके नीचे ले आओ 100 को, तो ये कितना हो गया 20 गया, तो बचा 5। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 5, मतलब कितना मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो ये काम करना है। तुमको अमाउंट दिया, तुमको पहले प्रिंसिपल दिया था और वो अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पता है तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकल ही जाएगा। समझ रहा है। अमाउंट बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ रहता है। तो अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो इंटरेस्ट मिल जाता है। 500 है, अब इसको उठा के तुम इस फॉर्मूला में पुट कर दो सब कुछ, आर तुम्हारा निकल जाएगा। बस यही तो खेल है। नेक्स्ट देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो ये सम ऑफ मनी, ये सम मतलब प्रिंसिपल। तो कहीं भी अगर सम दिख जाए तो समझ जाओ कि प्रिंसिपल का बात हो रहा है। तो कोई प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट बन गया कितना, इतना, मतलब तुमको प्रिंसिपल नहीं मालूम है, अमाउंट तुमको दे रखा 620, और टाइम कितना है 4 साल, और रेट कितना है 6%। तुमको बोल रहा है कि निकालो ये जो प्रिंसिपल है ये निकाल के बताओ। आ रहा बात समझ में। तो इसको तुम कैसे करेगा, तुमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में, समझ रहा है, लेकिन अमाउंट मालूम है तुमको। क्या मालूम है, अमाउंट मालूम है। तो अमाउंट अगर मालूम है तो क्या होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को मिला दिया जाए तो अमाउंट बन जाता है। अब एक चीज और, ये जो प्रिंसिपल है और ये जो SI है,
SI की जगह में हम PRT/100 लिख सकता है, क्योंकि SI का फॉर्मूला तो यही है ना। सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम तुमको फॉर्मूला बताए तो क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह में हम ये लिख दिया, बात तो एक ही है। यहाँ से काम करो, यहाँ में दोनों में तुमको PP दिख रहा है तो P को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा क्या, R/RT/100। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, सकेगा तुम लोग, इतना झेल लेगा, बहुत आसान चीज है ये, कोई बड़ा बात नहीं है। अब तुम पुट करो वैल्यू वगैरह। ए का वैल्यू कितना है 620, पी तुमको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है 1। आर कितना है, आर 6 है, मतलब रेट। टाइम कितना है 4 है बाय 100, तो ये 620। ठीक है, यहाँ तक 6 4 24, नीचे में 100। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये 620 है और यहाँ पे ये दिया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 यहाँ भी चला जाएगा और ये 24, तो 620 इज इक्वल टू 124/100। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, तो 620 इंटू 100 डिवाइड बाय 124 इज इक्वल टू पी। क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 जाके यहाँ इंटू हो गया और ये 124 इसके नीचे आ गया, समझ रहा है। ये ऐसे है, ये जो 100 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, समझ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ कि कितना होगा। तो इसका अगर हम हिसाब निकाले तो मिलेगा हमको 500। बस इतना काम करना है तुमको, और कुछ नहीं करना है, समझ रहा है। जा रहा है कुछ बात खोपड़ी में, कैसे हो गया ये, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, इस चीज को देखो, इसको, इस फॉर्मूला को देखो। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, एसआई की जगह में ये लिख दिया हम, यहाँ से पी जो है कॉमन ले लिया, समझ रहे। अब यहाँ पे हम क्या किया, सारा वैल्यू पुट कर, ए का वैल्यू 620 है, दिया ही है क्वेश्चन में, इन दोनों का भी वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ हम पहुंच गए। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको एलसीएम लेना है, यहाँ पे तुमको एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू 100 होता है, समझ रहा है। और ये जो 100 है, यहाँ पे जगह ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 24, तो ये 124, नीचे में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 500। बस इतना काम करना है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट टाइम विल दिस अमाउंट टू दिस एट 4% पर एनम। टाइम निकालना है, यहाँ पे डायरेक्टली तुमको बोल दिया कि टाइम, तो ये कुछ प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट बन गया है 459। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, तुम लोन कितना लिया था 450, और उसमें इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो अमाउंट बन गया कितना, इतना। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो तुम क्या बोलेगा, तुम बोलेगा ठीक है आसान है, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दिया जाए तो मालूम चल जाता है। तो 459 माइनस 450 कितना होगा 9। तो ऐसा ही भी तुम निकाल लिया खुद से, और तुमको क्या दिया है, और तुमको रेट दिया है जो कि 4% है, हो गया काम तुम्हारा। अब जो एसआई का फॉर्मूला होता है उसमें बैठा दो PRT/100, तो एसआई कितना है 9 है, PRT कितना है P 450 इंटू R 4/100, और T कितना है, T नहीं मालूम, यही तो निकालना है तुमको। तो ये हो जाएगा 900 मतलब 100 इंटू 900 हो गया। ठीक है, इस 9 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इधर क्या बचा, ये बचा, तो ये 450 इंटू 4 कितना होता है बताओ, तो ये होता है 1800। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इसके नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं, ये जो 1800 है ना वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 20 चला गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब तुमको क्या मिला यहाँ से, t इज इक्वल टू 1/2, समझ रहे हैं, 1/2, 1/2 मतलब 6 मंथ्स, 6 महीना। हाफ मतलब क्या, आधा साल, हाफ मतलब 6 मंथ्स। बस हो गया काम, यही तो गेम है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1450 at 5% PA per annum and on this 1250 at same rate for the same time is this, find the time। तो इस क्वेश्चन को पूरा कायदे से देखना, इज्जत से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे दो बात हो रहा है, एक तरफ केस 1 है और एक तरफ केस 2 है। तो एक तरफ जो प्रिंसिपल है वो 1450 है और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है 1250। रेट जो है वो दोनों में सेम है और जो टाइम है वो भी दोनों में सेम है, लेकिन टाइम तुमको मालूम नहीं है, समझ रहे हैं, टाइम हमको मालूम नहीं है, वही निकालना है। अब ये जो 135 है ना, ये क्या है वो हमको तुम लोग बताओ। उससे पहले हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताओ कि देखो ये है कितना प्रिंसिपल 1450, ये है 1250, दोनों में सेम इंटरेस्ट लगेगा तुम्हारा 5-5%, टाइम भी दोनों में सेम है, क्वेश्चन बता दिया है। अब हमको बताओ कि दोनों में से किसमें ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, तुमको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलेगा, तुम बोलेगा ये पहला वाला। क्यों पहला वाला, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल है ना, जो तुम
बोरो किया है, जो उधारी में जो पैसा लिया वो ज्यादा है और ये थोड़ा कम है, तो इस पे ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, इस पे इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। तो मान लो अगर ये पहला वाला में इंटरेस्ट अगर मान लो बनता है 150, इंटरेस्ट कितना बना 150, और दूसरे वाले में इंटरेस्ट कितना बना 100, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 50 का। समझ रहे? यहाँ पे इंटरेस्ट बना 150 क्योंकि ये बड़ा है तो ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पे ये थोड़ा कम है प्रिंसिपल तो इसमें इंटरेस्ट बना 100। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए, दोनों में जो अंतर है वो 50 रुपए का, तो ये जो 50 है ना यही है ये वाला 135। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि 135 क्या है वो समझाने के लिए, डिफरेंस आएगा ना वो है 135। आ रहा है बात समझ में, कुछ जा रहा है अंदर खोपड़ी में? तो अगर हम लोग इसका SI निकाले तो क्या होगा 1450 इंटू टी बाय 100, इसका SI निकालो तो क्या होगा 1250 इंटू 5 इंटू टी बाय 100। ठीक है, अब जैसे कि तुमको मालूम है कि इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बड़ा है, तो तुम क्या करेगा, तुम लिखेगा में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1450 इंटू 5 इंटू टी बाय 100 माइनस 1250 इंटू 5 इंटू टी बाय 100 इज इक्वल टू 135। ये 135 कहां से आया? ये जिसका इसका जो भी इंटरेस्ट है और इसका जो भी इंटरेस्ट है इन दोनों को माइनस किया जाए तो 135 बनेगा। ऐसा क्वेश्चन तुमको बता रखा है। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो, टी का वैल्यू निकालो। समझ रहा है? तो कैसे सॉल्व करे? तो तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों में 100 है, नीचे में 100 आ गया, इसको इंटू कर लो, कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा तुमको 7250 माइनस माइनस इसको इंटू कर लो 1250 इंटू 5 कितना होगा 6250 टी इज इक्वल टू 135। अब अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको पहले तुमको माइनस करना पड़ेगा, तो तुमको यहाँ मिलेगा कितना, ऊपर कर देता है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 1000, नीचे में 100 और यहाँ पे 135, तो ये टी को ये क्या होगा, ये 135 इंटू 100, ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके नीचे आ जाता है। समझ रहा है? तो ये 20 चला गया और यहाँ पे कितना बचा 135 बाई 10, तो इसको जब डिवाइड करेगा तो 13.5 ईयर्स मिलेगा तुमको। समझ रहा है? आंसर कितना मिलेगा 13.5 ईयर्स। इसको खुद से सॉल्व करो एक बार, फिर तुमको कहानी समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन समझ में आना चाहिए तुमको, जरूरी है ये। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 14% at 14.5% PA in 3 years and 4/2 years is this. Find the sum. तो फिर से दो केस है यहाँ पे, केस 1 और केस 2। तो कोई प्रिंसिपल है जो कि हम लोगों को नहीं मालूम, ठीक है, जो कि हम लोगों को नहीं मालूम वही निकालना है। और इस पे रेट कितना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 14.5%, और इधर भी उतना ही है 14.5%। लेकिन ये जो पहला वाला है इस पे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा और जो दूसरा वाला है उस पे 4.5 साल, मतलब 4/1/2, मतलब 4 2 8 + 1 9/2। अब इन दोनों में जो इंटरेस्ट बनेगा उसका डिफरेंस है, ये क्या है डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब मान लो यहाँ पे, अच्छा उससे पहले हमको ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा किस में इंटरेस्ट तुम्हारा बनेगा। प्रिंसिपल सेम है, दोनों सेम है, मान लो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000 है, रेट भी सेम है, बस टाइम का अंतर है, यहाँ पे 3 साल है, ये 4.5 साल है, तो किस पे ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, इस पे ज्यादा बनेगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये 4.5 साल है और ये 3 साल है, तो इधर ज्यादा है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बना मान लो 200 और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बना, कैलकुलेशन किया तो 150, तो दोनों में अंतर कितना है 50 का अंतर है। बस ये जो 50 है ना वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है। तो करना क्या है, करना ये है कि तुमको इंटरेस्ट निकालना है दोनों का, तो दोनों का इंटरेस्ट निकालो। P नहीं मालूम, R 14.5 इंटू 3/100, यहाँ पे SI निकालो P इंटू 14.5 9/, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले हम इसको लिखेगा, क्यों, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है, तो पहले तुम यहाँ पे लिखो P इंटू 14.5 इंटू 9/200, क्योंकि ये इंटू कर लिया हम लोग, यहाँ पे आ जाओ इसको उठा लो, P इंटू 14.5 इंटू 3/100 इज इक्वल टू 696। ये एक इक्वेशन है तुमको बनाना पड़ेगा। ये कहाँ से आया, इसको पहले उठाया फिर इसको लिया, माइनस करने से ये होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा बता रहा है हमको, इसीलिए हम लिखा है यहाँ पे। अब तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा,
तो देखो यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 100 है, तो जब तुम एलसीएम लेगा, एलसीएम कैसे लेता है वो भी देखो यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग 100 ले ले तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 100 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 200, तो ये रहा एलसीएम 200। आ रहा है बात समझ में? एलसीएम कैसे 200 हो गया? ये जो 200 है, ये जो 200 है, इसको डिवाइड करेगा तुम इस 200 से, तो कट गया तो 1 बचा, तो 1 इंटू 10 तो यही मिलेगा। कितना होगा ये मिलेगा तुमको 130.5 पी। और इधर आओ, इसके बाद क्या होगा? ये जो 200 है इसको तुम डिवाइड करेगा इस 100 से, तो 2 मिलेगा। अब जो 2 है ना वो इसमें इंटू करना पड़ेगा, तो तुम क्या करेगा? पहले 14.5 इंटू 3 मारेगा, फिर इंटू 2 भी मारेगा, तो तुमको मिलेगा 87 पी 696। ये जो ऊपर वाला जो चीज है इसको माइनस करके बताओ कितना आता है? तो यहाँ मिलेगा तुमको 43.5 पी बाय 200 इज इक्वल टू 696। अब इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। कितना है? 43.5 पी बाय 200 इज इक्वल टू 696। पी को वहीं छोड़ो, तो ये 696 इंटू 200, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड करके बताओ कितना आता है? तो ये मिलेगा तुमको सब कुछ कर कुरा के 3200। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किया था? माइनस कर दिया था, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर पी को अपना वहीं पे जगह में है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो मिल गया 3200। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल। यही तो निकालना था। दोनों का प्रिंसिपल सेम था, बस अंतर क्या चीज का है? टाइम का। इसके वजह से दोनों में डिफरेंस है, दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस है। एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व किया, प्रिंसिपल निकल के आ गया हाथ में। बस यही तो काम है। तो ये था हम लोग का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से, सिंपल इंटरेस्ट से। तो हम यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करवाया इसको बार बार करो, समझ रहे? इन सब क्वेश्चन को एकदम कर करके भर दो अपना कॉपी में, फिर देखना तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएगा, समझ रहे? तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ये सारा एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, उन सबको उठा के हम लोग सॉल्व किया था यहाँ पे, समझ रहे? तो अगर ये तुम लोग बना लेगा बढ़िया से खुद से तो काम हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना रखता है, ठीक है, फिर बाय बाय।